अंदर लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में आज से हम स्टार्ट करने वाले हमारी 10th की मैथ्स आपकी। और ये जो क्लास होगी ना आपकी नए पैटर्न के अनुसार होगी। आपका जो भी सिलेबस हट गया है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे पहली क्लास है आपकी जो आपके नए सिलेबस के आधार पर करा रहे हैं हम, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो देखो आप हमारे साथ बने रहें, आपका संपूर्ण कोर्स आपका बखूबी कराया जाएगा। इसके बाद में आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी आपके क्वेश्चनों की, और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए होंगे ना आपको साथ ही साथ बता दिए जाएंगे कि आपकी इस प्रश्नावली से इतने क्वेश्चंस आए। और सबसे बेस्ट बात यह है कि आपकी ये जो क्लास है ना ये बाइलिंगुअल रहने वाली है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को लेकर के चलेंगे हम, ठीक है। ये नहीं हिंदी मीडियम वाले ये नहीं समझें कि ये सिर्फ इंग्लिश के लिए, जी नहीं। आप थंबनेल में देख सकते हो आपकी जो भी वीडियो है ये आपकी बाइलिंगुअल रहेंगी। तो देखो स्टार्ट करने से पहले आपका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपका देखो 10th का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले आप बेसिक जान लो कि आपने 9th में क्या पढ़ा, क्योंकि देखो 9th का सिलेबस और कुछ पार्ट को हमारे 10th के को कवर करके चलता है। जैसे मैं बात करूं देखो 9th में हमारा एक फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, सब लोगों को याद होगा। जिनको नहीं है ना वो थोड़ा सा अब देख के याद आ गया होगा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम की बात करूँ मैं तो नंबर सिस्टम में हमारा जो भी संख्याएं आती हैं वो हमारी होती हैं दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक तो होती है हमारी देखो रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, एक होती है हमारी इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। एक होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं, ये आपकी हुई काल्पनिक संख्याएं, और एक होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। आपको 9th में जब आपने पढ़ा होगा आपको बखूबी सर ने बताया होगा वास्तविक संख्याएं। दो प्रकार के नंबर सिस्टम की जो भी संख्याएं होंगी वो हमारे दो प्रकार की होंगी, एक होगा हमारा रियल नंबर्स, एक होंगे हमारे इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो रियल नंबर्स में क्या आता है, ये बताओ मुझे। देखो रियल नंबर्स में आपकी फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि ये जो रियल नंबर्स होता है, जो वास्तविक नंबर्स होते हैं हमारे, ये होते हैं ग्रुप ऑफ हमारे एक तो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। मतलब वास्तविक संख्याएं होंगी हमारी वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का क्या होंगे कॉम्बिनेशन या फिर ग्रुप होगा ना, वो टोटल ग्रुप हमारा वो वास्तविक संख्या कहलाएंगी। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, हिंदी में बात करूँ तो परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का जो ग्रुप होगा वो हमारा टोटली वास्तविक संख्या कहलाएंगी। मैं बात करूँ इमेजिनरी संख्याओं की तो वो आपको 10th के बाद में काम आएंगी, लेकिन यहाँ पर आप एक बार देख लो कि आपको पता चल जाएगा क्या होती है। जैसे मैं -√2 की बात करूँ, मैं आपको यहाँ पे -√2 की बात करूँ तो ये हमारा क्या होगा, हमारा इसका जो मान होता है ना, माइनस का जो मान होता है इसका आयोटा होता है, तो ये हमारा 2 आयोटा होगा, ठीक है। इसको लिखेंगे इस प्रकार से √2 और एक यहाँ पे आयोटा, ये होगा। मतलब कि अगर कोई भी संख्या माइनस में है तो इसका मान ये होगा आयोटा। ये जो हमारा साइन है ना ये हमारा आयोटा कहलाएगा, आयोटा। ऐसी संख्या हमारी काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। बात करूँ मैं हमारी वास्तविक संख्याओं की, वास्तविक संख्या कौन सी होंगी, मैंने बताया था आपको ग्रुप ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो ग्रुप है टोटल वो हमारा वास्तविक संख्या कहलाएंगे। हिंदी में बात करूं तो रेशनल से बोलते हैं हम परमेय संख्याएं। यही मैं बात करूं इरेशनल नंबर्स की तो इनको क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही गैस किया, अपरमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। छोटा सा डायग्राम है, ये आपको बेसिक है, पता होना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को कि हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उनके अंदर क्या कौन सी संख्याएँ आती हैं? कोई पूछ ले आपको √2 माइनस में वो कौन सी संख्या होंगी? वो हमारी काल्पनिक संख्या होंगी। कोई पूछ ले आपको वास्तविक में रेशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको देखो, अब मैं आपको बात करूंगा आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने 9th क्लास में और भी नंबर पढ़े होंगे। कौन कौन से नंबर पढ़े होंगे? आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ी होंगी, नेचुरल नंबर पढ़े होंगे। फिर सेकंड नंबर आपने होल नंबर पढ़े होंगे। फिर आपने पढ़े होंगे इंटीजर्स, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले उनकी बेसिकली बात कर लेते हैं, फिर हम आएंगे हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट डाउन कर लो। ये बेसिक बात है जो कि हमारे 9th के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि देखो बेसिक आपको पता होगा तो आपको कोरिलेट करके पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तो इतना हो गया। अभी मैं आपको कुछ नंबर्स की बात करूंगा, जैसे हमारी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं, पूर्णांक कौन कौन से हैं। वो आप जिनको पता हो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो देख सकते हो आप। तो देखो फर्स्ट मैं बात करूं आपको, हमारा एक वर्ड है एन। एन मीन्स होता है हमारा एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं हम हिंदी में प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या होती कौन कौन सी है बताइए? तो मैं बात करूं तो देखो 1 से लेकर के हमारे अनंत तक, इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की जो भी संख्याएं होंगी वो हमारी नेचुरल नंबर्स होंगे। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा होल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे? W से। कौन से हो गए? होल नंबर। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? हिंदी में बोलती हैं इनको पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। अच्छा, ये क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं? कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन ये जो होल नंबर्स हैं ना, ये हमारे 0 से स्टार्ट होंगे। कहाँ तक जाएंगे? वही अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाएंगे। थर्ड नंबर पे लास्ट हमारा एक बच जाता है इंटीजर्स। इसको हम जेड से देखते हैं और इसको बोलते हैं हम इंटीजर। ये जेड हो गया, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे आपको देखो नेचुरल नंबर बताया, तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे? एन से। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे? W से। लेकिन इंटीजर्स को जेड से क्यों करते हैं? तो इसके पीछे देखो एक लॉजिक है कि हमारा एक जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक जर्मन वर्ड है। कौन सा? जहलीन। हमारा एक जर्मन वर्ड है जहलीन। अच्छा, अब इस जहलीन का मतलब क्या हो गया? जहलीन का मीन होता है हमारा काउंटेबल। क्या? काउंटेबल मतलब जिसको गिनने योग्य। अगर मैं बात करूं तो काउंटेबल का मतलब क्या होता है? गिनने योग्य। मतलब कोई भी संख्याएं जो गिनने योग्य हो, जो गिनने योग्य, वो हमारा क्या होगा? जहलीन। और इसका अर्थ तो काउंटेबल होगा, और जिसको जर्मन वर्ड है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछे आपको कि इंटीजर्स में तो आई होता है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट जेड से क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं रिप्रेजेंट जेड से। ठीक है, जर्मन वर्ड है। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ी सी याद रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, इंटीजर्स। अब मैं बात करूँ इंटीजर्स होते कौन कौन से हैं? अगर रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है, इंटीजर्स काउंटेबल होते हैं। अब काउंटेबल देखो, नेगेटिव कोई भी संख्या है तो वो काउंटेबल है, ऑफकोर्स। पॉजिटिव संख्या है वो भी काउंटेबल है,
जीरो वो भी काउंटेबल है, जीरो है नगण्य योग है लेकिन है तो काउंटेबल। तो देखो हमारे इसमें बात करूं तो इसमें देखो संख्याएं चलती हैं, एक तो हमारी नेगेटिव संख्या आती हैं, नेगेटिव आ गई, इसके बाद में हमारी जीरो और फिर हमारा पॉजिटिव, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ये हमारी कौन सी संख्या कहलाएंगी, इंटीजर्स कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। बेसिक आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए, कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, कोई आपसे पूछ ले और अगर ना भी पूछे ना तो देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं मैं तो आपका रेशनल नंबर और आपके इरेशनल नंबरों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके रियल नंबर्स में, क्योंकि देखो रियल नंबर बताया था मैंने किस किस का ग्रुप होता है रियल नंबर, ग्रुप ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर्स को आप जोड़ दें या फिर आप उनका एक ग्रुप बना लें तो वही हमारी प्राकृतिक मतलब रियल नंबर कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो ये आपने देखा, नोट करना है नोट कर लो। इसके बाद में बात करता हूँ मैं अगले नंबर्स की, वो होगा हमारा रेशनल नंबर। तीनों समझ में आए कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार होते हैं, लिख लो। और इसको पता है हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन पूर्णांक, ये आप देख लेना, पूर्णांक से पूर्णांक बोलते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक? चलो बात करते हैं अपन अब रेशनल नंबर देख लेते हैं। ठीक है, जिसके लिए इतना कुछ हमने समझा है जाना है, अब बात करते हैं उसी की, रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स, ठीक है साहब, हमारी कौन सी संख्या कहलाएंगी, ये परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं। देखो अब हमारी संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, बात आती है कि हमारी जो भी रेशनल नंबर है वो होते कौन कौन से हैं। कुछ लोगों को पता भी होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर लिख सकें। कौन किस रूप में, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकें। यहाँ से आपको पता चलेगा कि मैंने जो पिछली क्लास में जो भी बताए थे ना वो क्यों बताए थे। P/Q के रूप में प्रदर्शित हो जाएं वो हमारी कहलाती हैं रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे इसके लिए दो कंडीशंस हैं, इसके लिए क्या है, दो कंडीशन है। कौन कौन सी हैं, बिल्कुल देखो, एक तो ये है कि ये हमारे P और Q है ना, P और Q ये हमारे इंटीजर्स होने चाहिए साहब। P and Q इज आल्सो इंटीजर्स। सेकंड है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो नहीं होना, Q हमारा जो भी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो दोनों इंटीजर्स। अब इसका मतलब इंटीजर्स का मतलब हमारा ये रहा कि दोनों संख्याएं ना धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखो ये बात कह के ये बात साबित कर दी कि जीरो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ये सॉरी Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए तो ये समझते हैं क्यों नहीं होगा। देखो अगर मैं बात करूं जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमारा 3 है, P बराबर 3 ले लिया और Q बराबर हमने 0 ले लिया, इसका खंडन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में लिखो, कैसे लिखोगे, 3/0 क्या आएगा बताओ, ये आएगा आपका अनंत, अनंत अनंत आएगा। लेकिन बात आती है कि रेशनल नंबर्सों का जब हम P/Q के रूप में निकालते हैं ना तो हमारे यहाँ पर रेशनल नंबर ही प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये अनंत आ गया, तो इसलिए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है,
हमारा अगर जैसे देखो अगर ये होता P बराबर 0 और Q बराबर होता हमारा क्या 3, तो इसको P/Q के रूप में फॉर्म में लिखो, क्या आ जाएगा 0/3, ये 0 बिल्कुल है। ठीक है, समझ में आया दोनों कंडीशन क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों ये हमारी कंडीशन लागू हुई इंटीजर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना z बराबर इंटीजर्स, ये आप लिख लेना z हमारा इंटीजर्स है। ठीक है, तो रेशनल नंबर आपको समझ में आया क्या होते हैं रेशनल नंबर, नोट डाउन करें। फिर बात करते हैं हम इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर में बता देता हूँ इसी के साथ साथ रेशनल नंबर्स को तो हम P/Q के फॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन हमारे जो रेशनल नंबर रहेंगे उनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अच्छा, ऐसी संख्या कौन कौन सी जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी हैं देखो। बात करूँ मैं हमारे इरेशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, फर्स्ट बात। सेकंड बात, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखो, √2, √3, √5 एटसेट्रा। इनका मान √2, √3, √5 का मान फिक्स नहीं होता। अच्छा, मैं बात करूं आपसे √4, ये बताओ ये इरेशनल है, ये रेशनल है या हमारा इरेशनल है, ये बताओ आप। √4 हमारा रेशनल है या इरेशनल है। देखो √3, √2, √3, √5 के अगर हम रूट निकालें तो नहीं याद कर सकते, इनका फिक्स मान होता है। जैसे √1.414 होगा, 1.732 होगा, आगे चलेगा। इसी प्रकार √5 का भी मान होगा फिक्स। लेकिन रूट अगर 4 की वैल्यू हम निकालें तो इसका मान +-2 प्राप्त होता है। और +-2 हमारे कहाँ पे आएंगे, +-2 इंटीजर्स, और इंटीजर्स कहाँ पे आएंगे रेशनल नंबर में। तो ये क्या हुआ हमारा रेशनल नंबर हुआ। तो आपको इरेशनल नंबर समझ में आए, रेशनल नंबर समझ में आए। ठीक है, इसके बाद में देखो मैं एक थ्योरम भी बता देता हूँ आप लोगों को साथ ही साथ। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं ना वो अगली बार करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना, नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, फिर भी नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो देखो बात करते हैं हम एक थ्योरम की। तो हमारी एक थ्योरम है, कौन सी है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये देख लो आप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको बोल देंगे देखो हिंदी में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रमेय कहती क्या है, देखो इसके लिए 4-5 चीज़ें आप याद रखो। पहली चीज़ तो ये है कि इसके लिए सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। सेकंड नंबर पे देखो इससे हमारा HCF है वो आसानी से ज्ञात होगा। ठीक है दोस्तों, प्राइम फैक्टर्स निकालो, इसके बाद में इससे HCF, और जब हमारा HCF आ ही जाएगा तो इसके बेस पे तो हम LCM निकाल ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। लेकिन मेनली है ना, मेनली जो काम है ना वो इसका ये है कि इससे प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं आप, प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं आप। मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ होगा उसके हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने, वो हमारी गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाएगी। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं। कैसे होंगे वो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो क्या करना है, आपसे बोलें कि हमारा है क्या बोल 15 ले लो, 15 ये है। इसमें बात करूं 15 की, तो 15 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालो। कैसे निकालोगे आप लोग, बेसिक है, शुरू से करते आ रहे हो, ऐसे निकालो। अब इसमें देखो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करो, 2 से, तो 2 का नहीं जाएगा तो 3 का डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, कितनी बार 5 बाय, अब 5 में 5 जाएगा बिल्कुल, एक। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे क्या हो गए, 3 × 5, एक तो 3 हो गया, एक 5 हो गया, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आ रहा प्राइम फैक्टर कहते किसे, तो उनके लिए एक शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, प्राइम फैक्टर होता क्या है, प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, फैक्टर ही लिख लो। प्राइम फैक्टर क्या किसे कहते हैं, हिंदी में होते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं, दीज नंबर, जिनको देखो ये एक बेसिक नॉर्मल समझ लो आप पहले तो, एक तो एक से और एक सेल्फ से, बाहर में जान दो, बस इतना याद रखो तुम तो। अभाज्य संख्या वे संख्या होंगी जिनमें एक तो सेल्फ का भाग जाए और एक का भाग जाए, बस खत्म। आया समझ आपको, भाज्य। इसी की आगे बात करूं मैं आपको, एक जब आपको प्राइम फैक्टर्स पता पड़ गए, तो मैं अगर कोप्राइम की बात करूं तो वो क्या होंगे, वो संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें ये तो 2 हो गए, सेल्फ और एक 1, 2 संख्याएं हो गई, ओनली 2 संख्याएं हो गई। लेकिन हमारे जो भाज्य होंगे ना, उनमें 2 से अधिक का भाग जाएगा, वो हमारा भाज्य होगा नॉर्मली, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहले हमें आप यहाँ पे फैक्टर्स करने होंगे, ठीक है। आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली जिसमें आप सवाल करोगे उसमें सिर्फ आपको यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर्स करवाना सीखना पड़ेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं। इसके बाद में एक और सवाल लेते हैं, जैसे 72 हो गया, 72 इसके प्राइम फैक्टर्स करो। कैसे करोगे, ऐसे ही करो जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों करके। इसमें देखो 2 का जा रहा है, बिल्कुल 2 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार, 360, 36, ठीक है, 36। फिर 2 का जा रहा है, बिल्कुल 18, फिर 2 बिल्कुल 9। अच्छा, अब 2 का नहीं है, अब 3 से हो गए डिवाइड। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो गए 72 के, कितने हो गए देखो, 2 × 2 × 2, 3 × 3 हो गए। अब इनको कैसे लिख सकोगे, 2 3 बार है और 3 2 बार आया हुआ यहाँ पे, तो इसको कर देंगे 2 की पावर क्यूब, 2 क्यूब और 3 स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो आप लोग, ठीक। तो प्राइम फैक्टर्स करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, होती है तो कृपया वीडियो को दोबारा से, जहाँ से ये मैंने प्रमेय स्टार्ट की वहाँ से देख लेना आप लोग, क्या है क्या नहीं है वो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइम फैक्टर्स हो गए आप लोगों के, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ की, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की बात। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो प्रश्नावली होगी ना, उसके क्वेश्चंस हम देख लेंगे। तो इनको तो लिखे रहने दो, ये रेड वाला साफ कर दो बस ओनली। प्राइम फैक्टर्स समझ में आ जाए ना। तो देखो अभी बात करते हैं अपन इनकी, एलसीएफ और एचसीएम की, ठीक है। अच्छा, एलसीएफ और एचसीएम की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, डिटेल क्या होगी, तो बताओ क्या होगी। एचसीएफ की आपकी मैं बात करूं, एचसीएफ की, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर मैं बात करूं आपकी एलसीएम की, तो एलसीएम होगा हमारा लीस्ट
C से कॉमन और वही M से होगा हमारा मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ तक आपको फुल फॉर्म समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले अगर हमें जब एलसीएम और एलसीएफ और एलसीएम निकालना होगा ना, तो हमारे लिए सबसे पहले तो आपको दो संख्याएं दी हुई होंगी, दो संख्याएं दी हुई होंगी, उनका हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे दोनों के, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे मैं बात करूं हमारी दो संख्या ले लेते हैं, हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। हमारी दो संख्या दी हुई हैं, एक तो 2 है एक 20 है, ठीक है। अब इनके सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो 2 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 आएगा, और 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 5, यही आएंगे ना, 2 इंटू 2 देखो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, यही आएंगे, ठीक है। अभी मैं देखो बात करता हूं, अब यहां से निकालो आप HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि कोई ऐसा फैक्टर जो कि दोनों संख्याओं में कॉमन हो, बड़े से बड़ा वो फैक्टर जो कॉमन हो, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दो संख्याओं में उच्चतम से उच्चतम संख्या ऐसी जो कि दोनों में बराबर हो। अब यहाँ पे आप ये देखो इनके फैक्टरों में कौन सा फैक्टर बराबर है। अच्छा देखो यहाँ पे अगर आप दोनों में गौर करोगे तो देखो यही बराबर है 2, तो इसका HCF 2 ही होगा, और बराबर में होता तो इसके मल्टीप्लाई बाई जो भी होता वो आगे लिख दिया जाता, ठीक है। HCF की बात कर दे। अब मैं बात करूं LCM की, LCM क्या बोला है, LCM क्या बोला है, LCM में देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो देखो यहाँ पे जो कि निम्नतम से निम्नतम है ना वो नहीं काउंट करनी है, जो उच्चतम घातें होंगी ना वो लिखनी है, और जो कॉमन है ना वो तो आएगा ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो 2 की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको एक बार लेना है 2। अब जो भी सेम है ना, सॉरी जो भी अलग है उसको काउंट कर दो एक बार यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे 2 लिख लिया और यहाँ पे 5 अलग है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है। अच्छा यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे में 5, वो समझे यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखो तो 2 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर आपको छोड़ना है, और यहाँ पे 2 हाईएस्ट पावर है ना वो आपको ले लेनी है। तो यहाँ पे हमने यही तो किया है भाई, इसका मतलब यही तो है 2 की पावर 2 इंटू 5, और जो अकेला है ना चाहे वो यहाँ पे भी अलग होता यहाँ पे भी अलग होता, अलग वाले सब लिखने हैं यहाँ पे। तो इसका जो भी मान आएगा ये 20 आएगा, ठीक है। तो इसका जो HCF है ना वो हो गया 2, और इसका जो LCM है वो हो गया हमारा 20, ठीक है। तो आपको यहाँ से सीख गए होंगे आप LCM और HCF निकालना, ठीक है। तो आपको देखो आज हमने क्या क्या किया एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमने नंबर्स देखे, ठीक है। उनमें देखो कौन कौन से, नेचुरल हो गए, होल हो गए, जेड हो गए, ठीक है। इसके बाद में रेशनल्स हो गए, इरेशनल हो गए। इसके बाद में हमने प्राइम फैक्टर चेक किए, प्राइम फैक्टर आप लोगों ने देखे, और इसके बाद में हमने HCF और LCM देखा। तो यहाँ तक तो आपको समस्या कोई होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, आप लोग सारा कुछ सीख गए होंगे, ठीक। हमारी फर्स्ट क्लास है ये, कोई लोड नहीं लेनी। और मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों के पास में पुरानी बुक है ना, पुरानी बुक में है ना, तो 1.1 छोड़ देना और 1.4, ठीक है ना, वो छोड़ देना, ठीक है। आपकी जो भी पुरानी बुक है ना वहाँ पे आप एक तो ये छोड़ देना 1.1 और एक 1.2 छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना। और मैं बाकी की मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारा, ठीक है।
तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों को जोड़ो, ठीक है ना। शायद आपको ना मतलब पूरा कोर्स कराया जाएगा, मतलब बात ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है ना। और सबसे पहले हमारी क्लासेज हैं जो कि नए पैटर्न के मतलब नए सिलेबस से हम कराने वाले हैं आप लोगों को। जो भी मतलब आपके सिलेबस में नहीं है वो आपको साथ के साथ बता दिया जाएगा कि आपके सिलेबस से ये बाहर हो चुका है, नए पैटर्न के अनुसार चलेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी। साथ के साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए एग्जामों में वो आपको बता दिए जाएंगे, ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए कि हाँ आपको इस में बता दिया जाएगा कि इस पोर्शन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा कम ध्यान देना है, वो भी आपको साथ साथ बता दिया जाएगा, ठीक है। ओवरऑल ये बात यह है कि आप बने रहो, बस समस्या कोई भी नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर करो वीडियो को, ठीक है। और आपके जो भी आपके व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह भी हैं वहाँ पे भी आप शेयर कर दिया करें, ठीक है। अपने दोस्तों को बताओ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आता है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप बता दिया करें कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कर दिया करें, आपके पास है टेलीग्राम हमारा सब कुछ बना पड़ा है, ठीक है ना। बेफिक्र होकर पढ़ो मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।